वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दीपा जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा बेटा है 17-18 साल का, उसको मैं भागवतम पढ़ा रही थी तो उसमें प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं यज्ञशाला को देखने के लिए, तो जो कंस का सेवक होता है धोबी, तो उससे वो पोशाक मांगते हैं पहनने के लिए, तो देने से मना कर देता है। तो जब एक मुष्टिक प्रहार करते हैं श्री कृष्ण तो उनका उस धोबी का सर मतलब सिर अलग हो जाता है धड़ से। तो मेरा बेटा कहता है कि ये कैसा न्याय हुआ है, वो तो राजा का सेवक था तो उसने अपने धर्म का पालन किया, बिना राजा से पूछे कैसे पोशाक देता, तो इस पे गुस्सा क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने और क्यों उनको दंड दिया? बात ये थी ना कि जो अधर्मी का समर्थक होता है वो भी अधर्मी ही माना जाता है। तो जो अधर्मी राजा का साथ दे रहा है और न्याय और धर्म के विपरीत चल रहा है, तो राजा के साथ उसके साथी भी मारे जाते हैं। केवल राजा ही थोड़े मारा जाता है, राजा के साथी भी मारे जाते हैं, इसलिए उसको भी दंड मिलना जरूरी था। बहुत से लोगों का इस प्रकार से अंत हुआ था, जिन जिन को ठाकुर जी ने आवश्यक समझा था उनके लिए ऐसा किया गया था। राधे राधे। शिखा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव किसी से चर्चा भी नहीं किया, एक बहुत पुराना प्रश्न है कि किसी से चर्चा भी नहीं किया लेकिन मन में सवाल रह गया। जब मैं छोटी थी 7-8 साल की, उस टाइम बहुत उत्सुकता थी नारायण को देखने की, जानने की, घर में दादाजी को और हमेशा कुछ जपते हुए देखती थी। तब समझ नहीं आया था, वो अक्सर वृंदावन जाते थे, मैं उन्हीं के पास ज़्यादा रहती थी, बात करती थी, कृष्ण लीला आदि पढ़ती और सुनाती। एक मंगानी राम की कहानी बहुत सुनते थे। अपने मन जो भी सवाल होता है दादाजी से ही पूछती थी और आंखें बंद करके पूजा के लिए तो कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते हुए दिखते थे। बस अच्छा लगता था। एकाएक वही कृष्ण बहुत दूर जाते हुए दिखे। थोड़ी बड़ी हुई तो कल्याण पत्रिका में अपने सवालों का जवाब ढूंढती थी। बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। उसी दौरान मैंने स्वप्न में देखा कि बहुत सुंदर सी सैया पे नारायण लेटे हैं जो पानी के अंदर थे। मैं पता नहीं कैसे डरते डरते वहाँ पहुँच गई हूँ उनके पास। वो मुस्कुरा रहे हैं और मैं प्रणाम करते हुए खड़ी हूँ। तभी एक बहुत सुंदर महिला रानी जैसी सजी हुई मेरे पास मुस्कुराते हुए आई और मुझे एक मोटा सा पुस्तक जैसा कुछ दे रही थी मेरे हाथ में। आज मैं 35 साल की हो गई हूँ, तब भी वह मुझे स्वप्न वैसा ही ताज़ा है और सोचती हूँ कि काश मैं निरंतरता रख पाती तो भक्ति में कुछ और नज़दीक होती, ईश्वर के कृपा के पास होती। कृपया मार्गदर्शन करें और बताएं कि पुस्तक देने का क्या मतलब था। पुस्तक देखने का तात्पर्य है कि पुस्तक ही उस समय माध्यम था। अब आज तो इंटरनेट माध्यम बन गया ना। पहले पुस्तक ही माध्यम था जिसके द्वारा सत्संग, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का चरित्र, ये सब उपलब्ध होता है। इसका तात्पर्य यही था कि आप भगवान की भक्ति संबंधित पुस्तकों को पढ़िए, सुनिए। अब पुस्तक से आगे ये हो गया है कि इंटरनेट के द्वारा आप उसको श्रवण करिए तो और ज़्यादा आपको अनेक पुस्तकों का लाभ मिल जाएगा। तो अब जो उसका उस समय तो पुस्तक ही जरूरी थी, इसलिए पुस्तक दे रहे थे। अब आपको सत्संग किसी भी तरीके से प्राप्त करना जरूरी है। सत्संग के बिना सद्बुद्धि नहीं आती, विवेक नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा होती है तो लोग समझते हैं कि बहुत सा रुपया मिल जाए तो राम की कृपा हो गई। नहीं,
विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक अर्थात सद्बुद्धि, सद्बुद्धि की जागृति होती है, भगवत प्रेम की जागृति होती है। ये भगवान की विशेष कृपा है। राधे राधे। हरमनप्रीत जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज से लगभग 11 साल पहले राधा स्वामी मठ से नाम धन लिया था। उस समय उम्र काफ़ी छोटी थी मेरी, शायद समझ नहीं थी। गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, प्रेम और भक्ति का भाव नहीं था। वह वाहे गुरु मंत्र का जप नहीं देते थे, वह 5 शब्दों का जवाब देते थे जो कि हमें करने होते हैं, और वह 5 मंत्र का जो जवाब देते हैं वह किसी को भी नहीं बताना होता है। वह राधा स्वामी महाराज के अनुसार इन 5 शब्दों के नाम जब से इंसान, जब वह 84 लाख योनियों से मुक्त होकर जो निराकार परमात्मा है यानी कि सचखंड सत्य लोक जाता है, तो क्या यह बात सही है? भगवान का रूप निराकार भी है तो साकार भी है। आप जिस तरह की भावना रखोगे आपके लिए भगवान वैसे ही हो जाते हैं। शिव जी ने कहा है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं, निर्गुण निराकार हैं और सगुण निराकार भी हैं, लेकिन प्रेम ते प्रगट होहि। यदि आपका भगवान से बहुत प्रेम है तो कृपा करके अपना रूप प्रकट करके दर्शन देते हैं और लीलाएं करके आपके जीवन को आनंद से भर देते हैं। तो भगवान सगुण साकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। आपका भाव जैसा होगा वैसे ही प्रभु बन जाते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने जो राधा आपने कहा था कि अगर आप सिख गुरु से दीक्षित हो तब तो आप जो वह राधा और वाहे गुरु दोनों मंत्रों का जो जप कर सकते हो, लेकिन अगर आप वैष्णव मठ से दीक्षित हो, दीक्षा ले रखा हो, तब फिर आपने जो वह राधा या पता नहीं आधा क्या लिखेंगे गुरु जी, आधा रहता है वह नाम जप कर रखा है। लेकिन महाराज जी मेरा प्रश्न है कि राधा स्वामी मठ वाले वाहे गुरु मंत्र का जप नहीं देते हैं, लेकिन वह सिख जरूर हैं, उनके पास हर धर्म के अनुयायी आते हैं। तो अब इस स्थिति में मुझे राधा नाम का जप करना चाहिए या वाहे गुरु नाम का ही जप करना चाहिए? ये आपकी श्रद्धा का विषय है। आपकी श्रद्धा यदि वाहे गुरु में है तो आप कर सकते हो, और राधा नाम में श्रद्धा है तो राधा नाम जप करिए आप। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव 11-12 साल होने के बावजूद भी मेरा राधा स्वामी मत में मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी रूह वहाँ पर नहीं खींचती है। मुझे उन गुरु के प्रति कोई भाव पैदा नहीं होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन गुरु के अनुसार देवी देवता और जितने भी भगवान हैं जो वह हमें सचखंड यानी कि परब्रह्म परमेश्वर को, जो निराकार परमात्मा तक नहीं लेकर जा सकते, उसके लिए आज के ज़माने के जिंदा गुरु होने चाहिए। गुरु के बिना कोई भी 84 लाख योनियों से मुक्त करवा सकते हैं, तो सचखंड यानी कि निराकार परमात्मा के पास नहीं लेकर जा सकते हैं, तो क्या जो जीवित है उनसे दीक्षा लेना चाहिए गुरु जी, या उसी में चलना चाहिए? भगवान का जो बहुत प्रेमी हो, अर्थात भगवान से इतना प्रेम हो कि प्रभु की चर्चा करने में, सुनने में आंसू उसके आ जाती हो, इतना भाव हो अंदर, ऐसा जो प्रेमी कोई संत है, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं, तो आप भी भगवान के प्रेमी बन जाओगे। और फिर प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों का आश्रय ले लो आप। श्री वाल्मीकि जी ने कहा है, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान सच्चिदानंद अर्थात परमात्मा के 4 स्वरूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो भगवान के नाम का जप करो। भगवान का नाम जो लिखा हुआ है विष्णु सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम में, गीता जी में, रामायण में, भागवत में, राम नाम, कृष्ण नाम, सीताराम, राधे श्याम, इनमें से जो आपको प्रिय लगता है वो नाम आप जप करिए। भगवान का सुंदर सा स्वरूप जो आपको अच्छा लगता है उनका ध्यान करिए। और
उनकी लीलाएं भक्तों के साथ जो होती उन लीलाओं का चिंतन करिए। और भगवान जहाँ पर अवतरित होते हैं, लीला करते हैं, उसको धाम बोलते हैं। जैसे श्री वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, जनकपुर धाम, चित्रकूट धाम। तो ऐसे भगवान की लीला भूमि को स्मरण करिए, चिंतन करिए। नाम रूप लीला धाम चारों के माध्यम से आप भगवान के प्रेमी बन जाइए, ठाकुर जी के भक्त बन जाइए। यही जीवन का सार है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी अभी इस वक्त मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ। मेरी उलझन यह है कि मैं किसी भी धर्म या किसी भी परंपरा का निरादर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि अभी मैं कौन से मंत्र का जप करूँ जिससे कि मेरा जो मन है वह स्थिर हो जाए, और मैं सच्चे मन से परमात्मा को पाना चाहती हूँ। मुझे परमात्मा चाहिए और मुझे एक जीवित शरीर से विराजमान जो हो वैसे गुरु चाहिए जो कि मुझे निराकार परमात्मा तक लेकर जा सके। आप नाम का आराधना पहले करिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, यही जप करिए आप। इसको जप करते जाइए और भक्तों का चरित्र सुनिए। यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल खोलिए और उसमें भक्तों संतों का चरित्र है, वो आप प्रतिदिन श्रवण करिए, प्रभु का नाम जपिए और भगवान की छवि अर्थात उनके रूप का ध्यान करिए। तो आपको आगे भक्ति में उन्नति होती जाएगी। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, महाराज जी मुझे पिछले 7-8 सालों से असाध्य रोग है। मेरी शरीर की हालत बहुत खराब रहती है। महाराज जी असाध्य रोग से निवृत्त पाने के लिए राधा नाम का कितनी संख्या में जप करना पड़ेगा और प्रतिदिन कितना करना है, और महाराज जी धैर्य कैसे बनाए रखें? देखो, रोग जो होता है ये प्रारब्ध के कारण होता है। आपको प्रारब्ध सहन करने की शक्ति मिलेगी भजन करने से, उसको झेलने की, उसको सहन करने की शक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं कि रोग खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, पीड़ा कम हो जाएगी, आपका ध्यान उस पर से हट के भगवान में चला जाएगा। आप उसको झेल जाओगे, सहन कर जाओगे। पीड़ाएं जो हैं वो आकृति में अर्थात उस परिमाण में, सीमा में छोटी हो जाएंगी। तो आपको वो रोग होते हुए भी आप उसकी परेशानी में परेशान नहीं रहोगे, बल्कि आराम से वो रोग के साथ साथ आप जी लोगे, चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आप खूब भक्ति करो और जहाँ पर श्रद्धा हो ऐसे भागवत प्रेमी संत से दीक्षा ले लो आप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी नामापराध कैसे होता है? नामापराध किसे कहते हैं और अनजाने में जो नामापराध हो जाते हैं उससे कैसे बचें? नामापराध का प्रायश्चित भी नामापराध नाम ही होता है। नामापराध का तात्पर्य होता है नाम जपने वाले की बुराई करना, नाम की शक्ति को न स्वीकार करना, नाम में भेद करना कि ये नाम ज़्यादा अच्छा है, ये नाम कम है। भेद करना नहीं, शिव जी का नाम ठीक है, विष्णु का नाम ठीक नहीं है, विष्णु का नाम ठीक है, शिव जी का ठीक नहीं, ऐसे कहना ये नामापराध है। संतों की, भक्तों की बुराई करना नामापराध है। और उसका प्रायश्चित भी, उसका निवारण भी है भगवान का नाम जपना। खूब नाम जपो, नामापराध से मुक्त हो जाओगे। और जीवन का बड़ा ही महत्व होता है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। अब मरने के बाद पता नहीं कौन से जीव जंतु बन जाओगे, फिर भजन कहाँ से करोगे? इसलिए अभी भजन कर लो, नहीं तो मान लो कोई पशु पक्षी के शरीर की प्राप्ति हुई तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, अच्छा संग दिया है, अच्छा ज्ञान दिया है, सत्संग मिला है, सदग्रंथ मिला है, सत्संग और भक्तों का संग मिला, उसके द्वारा आप भक्ति में लग जाओ। पछताने से फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मन पछताई है अवसर बीते। अवसर जब बीत जाएगा तो केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। इसलिए जैसी भी परिस्थिति में हो, उन बीमारियों और विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी भक्ति करते जाओ। राधे राधे।
रघुराज जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं तो गायत्री परिवार से दीक्षा ले चुका हूँ। अपने अपने गुरुजी ने बताया है कि राम कृष्ण राधा का नाम जप करने के लिए। तो गुरुदेव, दीक्षा लेनी पड़ेगी क्या? और क्या दोबारा दीक्षा लेने में कोई अपराध तो नहीं लगेगा? गायत्री की दीक्षा यज्ञोपवीत के लिए ली जाती है। जब बच्चा 7-8 साल का होता है, कोई कोई की तो 5 साल की उम्र में ही हो जाती थी पहले। अब तो ज़्यादातर लोगों की 8 साल 11-12 साल तक की उम्र में दीक्षा होती, गायत्री वाली। उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। उसको उपनयन संस्कार था, जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं। तो उसमें गायत्री की ही दीक्षा दी जाती है। और जब भगवान की भक्ति करने हो, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, भगवत धाम प्राप्त करना हो, प्रभु के चरणों का अनुराग प्राप्त करना हो, तब आपको वैष्णव दीक्षा लेनी होगी। गायत्री दीक्षा बचपन में प्रारंभिक अवस्था में चलती है। संध्या बंदन, जनेऊ पहनते हो तब करोगे, और जनेऊ में भी नहीं पहनते हो तो फिर क्या गायत्री जप का कोई अधिकार नहीं रहता फिर। और कोई भी जनेऊ नहीं पहने हो, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, नहाते हो चाहे नहीं नहाते हो, भगवान का सीताराम राधे श्याम नाम जपने का पूरा अधिकार होता है, चाहे कितने बीमार पड़े हुए हो। तो भगवान का नाम आप बिना दीक्षा के भी जप सकते हो। और आपको दीक्षा चाहिए तो गुरु के पास जाकर उनके द्वारा प्राप्त नियमों को पालन करके दीक्षा लो। राधे राधे। गिरीश देवी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव महाराज, आज मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो दिखा जिसमें ब्रजवासी महिलाएं बता रही थी कि ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा मैया ठाकुर जी के चरणों से निकली हैं। और यह बात भी सही है। मैंने थोड़ा सर्च किया तो सभी लोग यही बता रहे थे। तो प्रश्न है कि गुरुदेव, ठाकुर जी के स्नान में गंगा जल डाले या नहीं डाले? क्योंकि मैं जब से सेवा कर रही हूँ, लगभग 4 साल से, तब से गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। तो क्या यह गलत है? और हाँ, अगर गलत है तो प्रभु को स्नान कराने के लिए जल को कैसे पवित्र करें? क्या बिना कुछ डाले स्नान कराऊं या फिर किस जल से स्नान कराऊं? और उनके पीने के जल को कैसे पवित्र रखूं? अरे भगवान के चरण को क्या बहुत गंदा मानते हो क्या आप, कि चरण से निकली हैं तो स्नान नहीं कराओगे? चरण तो परम पावन है भगवान का। चरण से भी नहीं, नख से निकली हैं। नख निर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। तुलसीदास जी ने लिखा त्रैलोक पावन, तीनों लोकों को पावन करने वाली सुरसरी जो गंगा जी हैं, वो भगवान वामन के नख से निकली, अंगूठे के नख से। तो भगवान का अंगूठा का नख कितना पवित्र होगा कि गंगा जी निकली, जिनका बंधन ऋषि मुनि देवता शिव जी धारण करते हैं सिर पर। शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं गंगा जी को, और आप गंगा जी को साधारण समझ रहे हो कि भगवान को स्नान नहीं कराओगे। शिव जी तो सदा स्नान करते रहते हैं गंगा जी में। तो भगवान को गंगा जल से खूब स्नान कराया जाता है। किसी के कहने से आप भ्रमित मत हो। राधे राधे। गुरुजी, एक पक्ष में रखना चाहूँगा। जैसे हो सकता गुरुजी, उनका यह भाव है कि ठाकुर जी के चरणों से निकली हैं, तो ठाकुर जी के मस्तक पे द्वारा कैसे धारण करा उनका? चरण और उनका मस्तक सब दिव्य है। उनके अंगों, हमारे आपकी तरह से ऐसा नहीं है कि पैर अशुद्ध है और सिर शुद्ध है। भगवान का सर्वांग सच्चिदानंदमय है। उनका संपूर्ण शरीर परम पवित्र है, चाहे वो हाथ हो, चाहे चरण हो, चाहे सिर हो। भगवान का किसी भी शरीर में अशुद्धि नहीं होती है। हम लोगों के शरीर में ऊपर के अंग जो शुद्ध माने जाते हैं, नीचे के अंग अशुद्ध माने जाते हैं, ऐसा भगवान के शरीर में नहीं होता है। तो भगवान का शरीर जो है पूर्ण रूपेण हर जगह परम पावन है, इसलिए गंगा जल भी परम पवित्र है। वो आप भगवान श्री शिव जी सिर पर धारण करते हैं, ऐसे ठाकुर जी के भी सिर पर और भगवान के सर्वांग पर स्नान कराया जाता है। गंगा जल से बढ़िया दूसरा जल कुछ नहीं होता है। राधे राधे। मोहित शर्मा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं बहुत दुख की घड़ी में हूँ।
और 2 जुलाई को मैं अपनी पत्नी को यूपी टीईटी का पेपर दिलवाकर आगरा से फिरोजाबाद की तरफ बाइक से आ रहा था। हम दोनों लोग बाइक पर बढ़िया से आ रहे थे और एतमादपुर और टुंडला के बीच एक ट्रक ने हमें पीछे से टक्कर मार दी। मेरी पत्नी की मौके पर ही डेथ हो गई। मेरे सिर पर और हाथ में चोट आई है। हम दोनों भगवान का नाम जप करते थे। मेरी पत्नी निर्जल एकादशी करती थी। मैं भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत करता था। जिस दिन पेपर देने गई उस दिन ठाकुर जी को सुबह नहाकर भी गई और मैं भी पूजा करके गया। हे गुरुदेव, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने? अगर हमसे कोई गलती हो गई थी तो भगवान हमें माफ़ भी तो कर सकते थे। हम तो उन्हीं के बच्चे हैं। 2 छोटी गुड़िया है, एक 9 महीने की और एक 6 साल की। तो गुरुदेव, आपका सत्संग से हम अयोध्या जी का भी दर्शन करके आए थे। गिरिराज जी की 2 बार परिक्रमा भी लगवाए और गया बिहारी जी के भी दर्शन कराएं। पहले गुरुदेव, बहुत दुख और संकट में हूँ, आपकी शरण में हूँ। कृपया आप बताओ कि ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे गुरुदेव, आप बताओ मैं क्या करूँ? इस दुख और संकट में कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकदम अचानक से मुझे छोड़कर चली गई, अकेला पड़ गया हूँ। और बड़ी वाली पूछती है कि मम्मी कब आएगी, तो मैं क्या जवाब दूँ? बेटा, ये संकट जो है प्रारब्ध के कारण आता है और इसको सहन करता तितिक्षा भारत, इसको सहन ही करना पड़ता है। भगवान कृष्ण के होते हुए, अर्जुन के होते हुए अभिमन्यु मारा गया था। अभिमन्यु उस समय 16 वर्ष का ही लगभग था। इतना बड़ा वीर और साक्षात परमात्मा साथ में, और तभी अभिमन्यु को मारा गया और अभिमन्यु को कोई बचा नहीं सका। यहाँ तक कि भगवान ने भी अभिमन्यु को जीवित नहीं किया। तो भगवान के भी माता पिता समय आने पर दिवंगत हो जाते हैं, अर्थात प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है, शरीर छूटता है। तो जितना दिन के लिए जो जन्म लिया है उतना ही दिन रहता है। वो हर किसी की लंबी आयु नहीं होती है। जो जितने दिन के लिए जन्म लिया उतने दिन ही रहता है। उसके लिए मत समझो कि तुम्हारी कोई गलती हुई या उनसे कोई गलती हुई। उन्होंने जो पूजा किया है, भक्ति किया है और एक्सीडेंटल जो डेथ हुई है, वो गीता जी के 6ठे अध्याय में लिखा है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित शाश्वती श्रमा शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनाम एवं कुले भौत धीमता में तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म दीदृशम। या तो उनके भक्ति के प्रताप से उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मनुष्य का जन्म मिलेगा और जन्म से ही उनको भगवान की भक्ति सुलभ हो जाएगी, अर्थात भक्तिमय जीवन प्राप्त होगा। या तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी या भक्तिमय मनुष्य जीवन का उनको लाभ प्राप्त होगा। अभी आपको दुख तो हो ही रहा है, किंतु उसका जन्म जल्दी हो जाएगा। यदि भगवत धाम वो नहीं गई होगी तो बहुत जल्दी जन्म होगा, 1-2 साल के अंदर, और फिर उसको कुछ समय तक, कुछ वर्ष तक याद भी रहेगा। कुछ वर्षों के बाद भले धीरे धीरे स्मृति कमजोर हो जाती है। तो आप घबराओ नहीं, उसका आयु का जो प्रारब्ध था इतना ही था, इसलिए उसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। गलती किसी की नहीं है, वो प्रारब्ध की होनी ऐसी होती है। राधे राधे। सुनीता राणा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं भाई जी के मंत्र का जप करती हूँ सुबह 30 माला और महामंत्र की 64 माला, रात को रामचरितमानस का 5 दोहे, गीता जी के श्लोक और सुंदरकांड करती हूँ। मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? और हाँ तो फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहे? और अगर ठीक नहीं कर रही हूँ तो फिर कृपया आप कोई रास्ता दिखाएं, मार्ग बताएं। आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अनुभव इतने झटपट नहीं होने लग जाते हैं। अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति पराम गतिम। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि बहुत जन्मों के साधना के बाद परम गति होती है। तो अनुभव झटपट होने लग जाना ऐसा तब होता है जब पिछले जन्म की साधना होती है, नहीं तो समय कुछ लगता है।
आप भक्ति कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। कृपा भगवान की है कि कलयुग में भी जन्म लेने पर आप भगवान की भक्ति में लगे हो। राधे राधे। ज्योति जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पिताजी को कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, कभी कभी खाने तक की परेशानी आ जाती है और घर में सभी लोग भक्ति करते हैं, कभी कभी काम मिलता ही नहीं है। ऐसा लगभग 10 साल से हो रहा है। इससे पहले कोई परेशानी या परेशानी काम की नहीं थी। घर में सभी लोग सात्विक पवित्र प्रकार से हैं, और तो फिर ये परेशानी क्यों आ रही है गुरुदेव? अरे भाई, ये तो अभी तुम देख रहे हो ना, जो काम कर रहे हो अच्छे ढंग से रह रहे हो, लेकिन पहले हम क्या क्या करके आए हैं हमको थोड़े मालूम रहता है। पिछली कमाई प्राय हम भोगते रहते हैं, और नई कमाई जो होती है वो तुरंत उसका फल नहीं मिलता है। आप धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध को सहन करते हुए कर्तव्य का पालन करिए। घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत के साथ अपने कर्तव्य का पालन, जो कर्तव्य वो करिए, और भक्ति भी साथ में करिए। राधे राधे। अंजना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं बहुत ही नीच पापी और अधम हूँ। मैंने भगवान से रोकर प्रार्थना की तो मुझे किली कुंज वाले महाराज जी ने स्वप्न में डांटा और मैंने क्षमा मांगी। तब से मैं राधा नाम का जप करती हूँ। मुझे कई बार अब मुझे गुरु दीक्षा लेने का मन बहुत हो रहा है। मैं प्रेमानंद महाराज को गुरु मानकर जप करती हूँ, और जब से आपका सत्संग सुना है तब से नाम लेखन भी शुरू कर दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दीक्षा किससे लूँ। एक बार स्वप्न में एक संत जो सफ़ेद कपड़े में थे, उनका चेहरा नहीं दिखा, पर उन्होंने मेरी झोली में एक माला दे दी और मैंने 11 दिए जलाने की बात कही। कृपया मार्गदर्शन करें। यह आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि किससे आप दीक्षा लेंगे। इसमें आप स्वतंत्र हो। जिससे आपका मन मिलता है, भाव आपका मिलता है, उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए, और दीक्षा के नियम का भी पालन करना चाहिए। केवल दीक्षा लेने से ही सब काम थोड़े हो जाता है। दीक्षा एडमिशन है। आप एडमिशन ले लो, पढ़ाई कुछ नहीं करो तो उससे क्या लाभ हो जाएगा? एडमिशन के बाद फिर आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। पढ़ाई का मतलब साधना। आपने दीक्षा ले लिया और साधना कुछ भी नहीं करते हो तो उससे कुछ नहीं होना। दीक्षा के बाद आपको साधना करनी पड़ेगी। राधे राधे। इनका गुरुजी प्रश्न था कि स्वप्न में जो एक संत आए थे सफ़ेद कपड़े ने, और तो उन्होंने एक झोली माला दी थी और मैंने 11 दिए जलाने की बात की। इसका क्या मतलब हुआ गुरु? अरे भाई, स्वप्न की बात जो है कहाँ तक, दूसरे दिन फिर दूसरा स्वप्न आ जाएगा। पीले कपड़े पहने का, फिर लाल कपड़े पहनने वाले को तो रोजाना गुरु बदलते रहोगे। अरे उस स्वप्न की बात सच्ची थोड़े सब हो जाती है। आप स्वप्न रोजाना नए नए होंगे तो नए नए गुरु के पास जाते रहोगे क्या? आपको जहां भाव टिकता है, श्रद्धा जमती है, वहां पर दीक्षा लो। ये क्या पता है कि कौन स्वप्न में है? स्वप्न में तो स्वप्न की ही चीज होती है, अर्थात सत्य नहीं होती है। उस स्वप्न के मतलब होता है मन की रचना। मन सोता नहीं, इंद्रियां सो जाती हैं। इंद्रियां सो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां सब सो गई, और मन जगता रहा, तो वो मन अपनी रचनाएं बनाता रहता है। वही स्वप्न होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान मैं नाम जप का प्रयास पूरे मन से करती हूँ। श्री हित 84 जी के 12 पद रोज पढ़ती हूँ, श्री गीता जी के 2 पेज पढ़ती हूँ, और भक्त नामावली भी करती हूँ। रोज सत्संग और भक्त चरितावली भी आपके चैनल पर सुनती हूँ। मेरा ठाकुर जी से मित्र भाव है, नाम राधा राधा जपती हूँ। मुझे मेरे कन्हैया से खूब प्रेम करना, इतना कि उनके अलावा मुझे कोई और मन में आए ही नहीं। मुझे उनका विरह तड़प चाहिए। ठाकुर जी से सभी संतों से ही प्रार्थना करती हूँ, पर अभी तक रोना तक नहीं आता। प्रभु मैं ऐसा क्या करूँ कि रात दिन मैं उनके लिए रोती रहूँ? इसके लिए आपको एक चरित्र मैं बता रहा हूँ, उसको सुनो। उस चरित्र को ध्यान से सुन लो, नोट कर लो। सती माता की चरितावली, भक्ति आश्रम। सती माता की चरितावली भक्ति आश्रम 6 भाग में ये चरित्र है, और इनको अकेले में बैठ कर सुनना है। ये नहीं कि सबसे बात भी करते रहो, सबके बीच में सुनते भी रहो।
बिल्कुल अकेले में बैठकर बहुत ध्यान से मन लगा के सुनो, आपका रोना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा अकेले में भजन करो, फिर इसके बाद आप सुनना श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली। इसके बाद आप सुनना श्री हरि बाबा की दिव्य लीलाएं, फिर कार्तिकेय जी महाराज की चरित्र, श्री राधा बाबा, श्री हेमंत प्रसाद पोद्दार जी। इस प्रकार से सुनते सुनते आपके अंदर भाव का स्रोत फूट पड़ेगा, फिर आंखों से आंसू गिरना चालू हो जाएंगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भगवान मुझ अधम पर आप कृपा कर दें, मेरा भजन बढ़ जाए और मैं सारी दुनिया भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्हैया की हो जाऊं और वह भी मुझे अपना बना ले। क्या वह मुझे अपनाएंगे? क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, बस मुझे हर पल उनकी याद आती रहे। आपसे ऐसा कहने मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपने कान्हा जी से ही बात कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करें। भगवान सुना है कि अगर संत कृपा कर दे तो ठाकुर जी भी कृपा कर देते हैं, उनकी कृपा मिल जाती है। अरे संत की कृपा, गुरु की कृपा तो सदा है आपके ऊपर। अब उस कृपा से ज्यादा आत्म कृपा आपको करनी है, अपने ऊपर अपनी कृपा करनी है आपको। सब कृपा करें और तुम अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करो तो बैठे साले पड़े रहोगे। भगवान की कृपा नहीं होती तो सांस कहां से लेते तुम, ऑक्सीजन कहां से मिलता तुमको, भोजन कहां से मिलता, बुद्धि कहां से चलती। उनकी कृपा तो सदा है। संतों की कृपा नहीं होती तो भक्ति नहीं करते तुम। अब अपनी कृपा करो, अर्थात आलस्य छोड़कर भजन करो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।